हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी शालिमा, आप सबका स्वागत है दर्द ए दिल एपिसोड, क्या बताऊं, थर्ड। और आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं यार, मुझे ही सुन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। और प्रीवियस पार्ट से पहले प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप सब तक पहुंच रही होगी और आप सब अपना सपोर्ट और प्यार दिखाएंगे। और मैं ये स्टोरी इसके पीछे कुछ पर्पज़ है, इसलिए मैं सुना रही हूँ। मे बी शायद बहुत लोगों को पसंद आ रही है, बहुत लोगों को नहीं भी आ रही है। खैर जो भी है, जिन लोगों को पसंद आ रही है वो तो सुन ही लें, जिनको नहीं आ रही है फिर भी सुन लें। नो ऑप्शन, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं देती कि ये सुनना है ये नहीं सुनना है। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो तद्रिशा होती हैं वो डिसाइड कर लेती हैं कि इस दुर्गा माँ का जो पूजा होगा वो उसमें अब वो ब्रेकअप कर लेंगी। और फिर देन क्या, आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। क्या सांगिक देते हैं उनको तद्रिशा को ब्रेकअप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी तद्रिशा होती हैं सांगिक से ब्रेकअप कर लेती हैं, बिना उन्हें कुछ बोले, बिना उन्हें कुछ बताए, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कहानी के वो ब्रेकअप कर लेती हैं। उनको कोई रीज़न नहीं देती सांगिक को। सांगिक काफ़ी वक्त तक परेशान रहते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और सांगिक ने भी उनसे कभी कोई रीज़न पूछा नहीं कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया या बात क्यों बंद की। ना तद्रिशा ने बताया और ना ही सांगिक ने उनसे पूछा। बिना रीज़न बताए उनसे बात करते करते बंद कर देना अचानक से। फिर जो हमारे सांगिक हैं वो काफ़ी परेशान हुए, रोए उनके लिए। काफ़ी कुछ हुआ उनकी ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ बदला, काफ़ी कुछ नहीं बदला। देन अब ये होता है कि अब हमारी तद्रिशा को कंफर्मेशन हो चुकी होती है कि उनका वजूद क्या है, उनकी कहानी क्या है, उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है और ज़िंदगी कहाँ पे ख़त्म होती है। खैर, क्या उन्होंने ये करके बिना रीज़न दिए बात करना बंद करके कैसा ही किया? फ्रेंड्स, ये सब आप सब डिसाइड करिएगा। मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सबके सिचुएशन अलग होते हैं, सबकी कहानी अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है। देन फिर हमारी जो तद्रिशा होती हैं उनका एहसास हो चुका होता है कि वो स्ट्रेट नहीं है, वो बाकी नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या, मतलब हाँ वो खुद को एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं कि हाँ वो एक लड़कियों में इंटरेस्ट रखने वाली लड़की हैं। और उनको इस बात को खुद को समझाने में बहुत वक्त लग गया। बहुत कुछ उन्होंने खो दिया, बहुत कुछ पाया। कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं तो सही, बट हम एक्सपीरियंस बहुत कुछ चीज़ों का करते हैं, बहुत कुछ हमें एक्सपीरियंस होता है। फिर उनके लाइफ में ये तो कंफर्म हो गया कि वो क्या हैं, उन्होंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। वो ना एक डिफरेंट वे में खुद को एक्सेप्ट करती हैं। देन उसके बाद सांगिक उनसे कॉल पे बात करते थे, मिलते भी थे कभी कभी बाहर एज अ फ्रेंड। इन दोनों में कभी कुछ ऐसा सीरियस नहीं रहा कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं।
फिर जो शांगिक हैं उनके फैमिली को पता चल जाता है कि वो तद्रिशा को पसंद करते हैं। फिर वो होता था कभी कभार उनका बाहर कभी मिलना, कभी ऐसा वाला सिचुएशन था। वो तद्रिशा को प्यार करते हैं, देन ब्रेकअप हो ही गया। उसके बाद तद्रिशा आई कॉलेज में, फर्स्ट ईयर कॉलेज, ठीक है। फिर उनके यहाँ जो था उनका प्लेस का नाम, यार मुझे कंफर्मेशन में बहुत थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, तो कॉलेज में बस इतना समझ लो कि कॉलेज में आई। वो अपने यहाँ कॉलेज में, कोलकाता से हैं तो ऑब्वियसली कॉलेज होगा, तो वो कॉलेज में आई। कॉलेज में एंट्री ली, फर्स्ट ईयर कॉलेज था उनका, और वहाँ पे उनके काफ़ी न्यू न्यू फ्रेंड बने, काफ़ी लड़कियाँ भी बनी। लड़के थे या नहीं ये तो नहीं कहना चाहूँगी, लड़की मतलब गर्ल्स कॉलेज था। देन उनकी ज़िंदगी नहीं बदली, वो भी नहीं बदली, कुछ बदला तो सिर्फ कॉलेज और ईयर, ठीक है। फिर उनके जो स्कूल मतलब कॉलेज में जो उनकी टीचर्स थी, टीचर अनन्या इंग्लिश की टीचर थी, वो उनकी क्रश थी, बट उन्होंने कभी उनसे बोला नहीं, बता नहीं। यार ऐसा मत किया करो, अगर आपको किसी पे क्रश है, या भले वो प्यार आपका एक्सेप्ट करे या ना करे, एक बार उसे बताओ तो सही। ये भी तो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो तद्रिशा होती है उनको पता होता है कि उनका दायरा क्या है, ठीक है। और उनको पता ये भी होता है कि शायद वो एक्सेप्ट ना भी करें, या ये भी हो सकता था कि एक्सेप्ट कर भी लें। और उनको जो लड़कियां इंटरेस्ट दिखाती थी, उनको उन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं आता था। देन हमारी तद्रिशा के दिमाग में एक कहानी चलती है। वो कहानी होती है एफबी पे फेक अकाउंट बनाने का। वो एफबी पे फेक अकाउंट खोलती हैं फर्स्ट ईयर की गर्ल, होता है ना मन चंचल, तो कुछ ऐसा ही उनके साथ भी होता है। वो बड़ा चंचल स्वभाव की हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनको एक लड़की मिलती है, थुम्पा। जो थुम्पा जो हैं उनकी पहली गर्लफ्रेंड, जो जयनगर की रहने वाली हैं, और उन्होंने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया। फिर देन हमारी तद्रिशा ने बता दिया कि वो फेक हैं, तो मुझसे बात मत करो। बट हमारी जो थुम्पा होती हैं वो कह देंगे अब बात कर ली है तो आगे भी बात हम करेंगे, बात हमारी ख़त्म नहीं होगी। देन फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर देन इनकी बात होती है, ये इनको बहुत सारे सॉन्ग सुनाती हैं, एक दूसरे की चीज़ें जानने समझने लगते हैं, ज़िंदगी ऐसे ही कटने लगती है। फिर इनकी ज़िंदगी में ना कुछ बदलाव ना कुछ कहानी, बस ऐसी ज़िंदगी चलती जाती है, और ज़िंदगी बस निकल ही रही होती है, कट ही रही होती है। देन फिर से हमारी तद्रिशा के लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि कैसा होता है, तो फिर ऐसा होता है कि बात इनकी होती रहती है। फिर कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात करना हमें पसंद होता है, आमने सामने हमसे मिले या ना मिले वो ज़रूरी नहीं है। बट हमारी तद्रिशा जो है भैया डिफरेंट वे की लड़के, डिफरेंट वे में ही जाएगी। तो मतलब कि वो हमेशा उन दोनों की बातें जो हुई होती हैं वो हमेशा वीडियो कॉल पे ही हुई होती हैं, कभी वो सामने से एक दूसरे को मिलने को नहीं बोलती हैं। 1 साल उनके रिलेशनशिप को हो जाता है, बट सडन एक चीज़ होती है। सडन ये होता है कि हमारी जो तुम्पा होती हैं उन्होंने शादी कर ली होती है बिना तद्रिशा को बताए।
उनकी मामी जो होती हैं तद्रिशा की, वो आके बताती हैं कि फ़ोन करके बोला है वो शादी कर रही हैं। फिर तद्रिशा को एक होता है ना कि एक झटका सा, एक शॉक सा लगता है। वो टूट सी जाती हैं अपने लाइफ में, उनके साथ ये हो क्या रहा है। एक झटके में ही उनकी पूरी लाइफ जो होती है ना, उनके सामने उनको ख़त्म होते हुए दिखती है। ये कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो यहाँ तक कि खुद को भूल चुकी होती है तद्रिशा। तुम्पा के ये करने पे एटलीस्ट यार ज़्यादा कुछ नहीं तो सामने वाले को बता तो दो कि आप उसको क्यों छोड़ रहे हो। खैर, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे गलती हो जाती है, देन हमें उसी की सज़ा मिलती है। कुछ ऐसा ही हाल हमारी तद्रिशा का होता है। वो ट्रॉमा में चली जाती हैं, खाना पीना भूल जाती हैं, ज़िंदगी जीना भूल जाती हैं, खुद को भूल जाती हैं, यहाँ तक कि फिर उनकी जो मॉम होती हैं वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। फिर डॉक्टर उनको काफ़ी चीज़ें समझाता है और काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर करता है। बट हमारी जो मोहतरमा होती हैं तद्रिशा, वो उनसे कुछ नहीं कहती, उनको कुछ नहीं बताती, ट्रीटमेंट लेती हैं और धीरे 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 उनकी लाइफ की जो पटरी है जो ख़राब हो चुकी होती है वो धीरे धीरे फिर से वापस आने लगती है। फिर से ज़िंदगी में वो नॉर्मल होने लगती हैं, फिर से नॉर्मल लाइफ रूटीन उनका मेंटेन होने लगता है। फिर वो स्टडी पे फोकस करने लगती हैं, उनकी स्टडी अच्छी चलने लगती है। लाइफ अब स्मूथ हो चुका होता है। 6 महीने बीतने के बाद फिर से उनका मन भटकता है। कहते हैं ना, क्यों क्यों भटक रहा है इन बंजारे गलियों में, देखने वाला या सुनने वाला, यहाँ पे सब अंधे होते हैं। मोहब्बत ऐसी चीज़ है, ना हमें जीने देती है और ना ही मरने देती है। खैर, इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी हमारी तद्रिशा फिर दिन 6 मंथ बाद, या यूँ कह लें 6 मंथ के बाद फिर से उनका मन भटकने लगता है। फिर से वही एफबी पे वो फेक अकाउंट बनाती हैं और वो सेकेंड ईयर में उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड बनती है। उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम इशिका होता है, या यूँ कह लें कि अंकिता होता है, या जो आपका दिल आए आप वो उनको कह सकते हैं। खैर, तद्रिशा के लाइफ में वो एंट्री लेती हैं। एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे को सोचते हैं, समझते हैं। क्यों सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो तो अब वही जाने। एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते हैं। वो लुक वाइज एज अ टॉम बॉय होती हैं, शॉर्ट हेयर, फुल ऑन ड्रेसअप बॉयज़ टाइप, और वो मतलब टॉम बॉय होती हैं। तो उनका नाम इशिका या अंकिता कह लें, मैं इशिका ही रख लेती हूँ यार, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, या अंकिता अंकिता रख लेती हूँ, चलो ठीक है अंकिता रख लेते हैं। तो अंकिता जो हैं, एक दूसरे से इन दोनों की बातें एक्सचेंज होती हैं, ये दोनों एक दूसरे की जानने की कोशिश करते हैं। इनके लाइफ में क्या है क्या नहीं है वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। फिर तद्रिशा जो होती हैं, 1 साल के रिलेशन में रह के, फिर 1 साल के रिलेशन में रह के, फिर ऐसा होता है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं अंकिता, वो ऑलरेडी 2 रिलेशनशिप में रह चुकी होती हैं। उनको पता होता है कि रिलेशनशिप क्या होता है, उनको समझ आ चुका होता है।
बट क्या अंकिता को समझ में आया होता है या नहीं आया होता है? दोनों की बातें एक दूसरे की जानना और समझना कि वो आगे की लाइफ में कैसे थे और क्या थे, पीछे की लाइफ में सॉरी, और क्या होगा। होता ना कि हम नॉर्मली अपने पास की चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से शेयर करते हैं। दोनों ही एक दूसरे की बात सुनते हैं और सुनने के बाद बस अब होता ना एक्चुअली कैजुअल बातें, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे ये दिल होता ना कि आवारा, जाने किस पे आएगा। तो फिर वो ऐसा होता है कि या यूँ कह लेना कि अंकिता हमारी तद्रिशा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। और ये गलती मैं क्यों कह रही हूँ ये तो आपको एपिसोड सुनने के बाद पता चलेगा। और इस स्टोरी को सुनिएगा ज़रूर। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड बाय, टेक केयर। और हाँ यार, सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ। और ये स्टोरी आपको लाइफ में ना एक अच्छी सीख देके जाएगी। मैंने भले ही एक तरफ की स्टोरी सुनी है, ये एक तरफ की कहानी है, बट कहते हैं ना कि हमें हर कहानी में एक सच्चाई ज़रूर होती है। और मुझे इस कहानी में सच्चाई दिखी है, इसलिए मैंने इसको सुनाना स्टार्ट किया है। तो आप सब बताइएगा ज़रूर कि तद्रिशा ने सांघिक के साथ सही किया या तद्रिशा के साथ टुम्पा ने सही किया, या अभी जो होगा वो गलत होगा, वो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा। तो वो तो स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा ना, इसके लिए स्टोरी सुनना पड़ेगा। तो चलिए, बाय, टेक केयर।